तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, ज्योग्राफी ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ण सिस्टम। इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ण सिस्टम। अगर आपने अभी तक ये वाला पीडीएफ डाउनलोड नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस जो है मैंने सारे टॉपिक्स को डिकोड कर दिया है। तो चलिए अपना पहला टॉपिक देखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदा। देखिए इसमें क्या, ऋग्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन इज़ डेवलप्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जैसे अगर हम अपना इंडिया का मैप देखें तो हमारा जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है वो वेस्टर्न साइड में आता है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। तो इस साइड में ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, वो ऋग्वेदिक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बनी थी। और कौन सा टाइम था वो था 1500 BCE टू 1000 BCE। आर्यन मेनली कहाँ पे सेटल हुए थे? सप्त सिंधु रीजन में। सप्त सिंधु मतलब, जैसे सप्त का मतलब होता है 7, जैसे 6 7, तो 7 ये सप्त सिंधु रीजन में। इसके अंदर क्या था, जो मेन रीजन थे आर्यंस के सेटलमेंट के, वो कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और अफगानिस्तान। अब इसको क्या बोलते थे सप्त सिंधु रीजन को? लैंड ऑफ 7 रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियाँ बहती थी, इसीलिए इसको सप्त सिंधु रीजन कहते थे। जैसे पंजाब को 5 रिवर्स के लिए कहा जाता है पंजाब। इनके जो मेन एरियाज थे जो कि मैंने आपको बता दिए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, अफगानिस्तान रीजन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रिवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेदिक, क्योंकि इनके नाम से ही आपको, अगर आप इनको लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे इनके जो एंशिएंट नाम थे, जैसे आज के समय में इंदस बोला जाता है, उसका पहले नाम क्या था? सिंधु नाम था, और सिंधु अभी भी बोला जाता है। झेलम था, उसका नाम था वितास्ता। चेनाब नदी का नाम था असाकिनी। रवि का नाम था पुरुषिनी। बियास का विपाशा। सतुलज का शतुद्री। और घग्गर और हुकारो का सरस्वती, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सी थी उस समय की? नदी तमा, बेस्ट रिवर, रिलीजियस एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए ये मानी जाती थी। मैंशनड फ्रीक्वेंटली इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में कई बार इसका उल्लेखन देखने को मिला है। अदर जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं? माउंटेन्स मैंशनड इनडायरेक्टली। मुंजावंत माउंटेन नोन फॉर सूमो प्लांट, है ना, कुछ सूमो प्लांट था, उसके लिए वो फेमस था। फ्लोरा फाउना, जितनी लोगों के पास गाय होती थी उतना उन लोग को अमीर माना जाता था। काउज आर कंसिडर्ड एज वेल्थ। हॉर्स इंपॉर्टेंट थे वॉरफेयर में, युद्ध के लिए। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करी जाए तो ट्राइबल सेटलमेंट को जन्म बोला जाता था। स्मॉल ट्राइबल किंगडम एग्जिस्ट करते थे उस समय। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब थी जैसे भट्ट, भारता, पुरु और यदु। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो फर्टाइल रिवर वैली सपोर्टेड एग्रीकल्चर। कैटल रियरिंग मेजर ऑक्यूपेशन। रिवर हेल्प ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जो नदियाँ थीं उनसे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट होता था। इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन सी थी? बैटल ऑफ 10 किंग दसाराजना, फॉट ऑन परुशनी रिवर रवि, किंग सुदास एमर्ज विक्टोरियस। सिग्निफिकेंस क्या थी? रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन थी। पास्टरल टू एग्रीकल्चर ट्रांजिशन हुआ था, पहले लोग चरवाए थे, मतलब अपनी भेड़ बकरियाँ चराते थे, उसके बाद एग्रीकल्चर में ट्रांजिट हो गए। फाउंडेशन ऑफ लेटर वैदिक कल्चर। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, द ज्योग्राफी ऑफ द ऋग्वेदा was centered around river, fertile plain, tribal settlement which shaped the political, economic and cultural life of the early Aryans। तो आप जल्दी से इसके नोट्स बना लीजिए और फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।